एक बार अंतःकरण से सब कोई एक स्वर में गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु भारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनस विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों उसके चरण कमलों में कोटि से। मुझ में उतनी क्षमता नहीं कि कुछ बोल पाऊँ, लेकिन जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं उसी को करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भूल हो तो क्षमा करेंगे। अभी हम लोग सत्संग योग में भगवान महावीर के शब्दों को सुने। उसमें जो मुख्य बातें थी जो हमें एकांत की ओर आकर्षित करती है कि एकांत में एकांत जगह को ही हमें पसंद करना चाहिए और एकांत जगह में ही हम ध्यान और साधना में पूर्ण हो सकते हैं और बिना ध्यान और साधना के हम अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी मैनेजर साहब हमारे बहुत बढ़िया द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से रामचरितमानस का पाठ किए और उसमें आत्मा का स्वरूप विशेष करके और माया का स्वरूप दोनों ही बातों की चर्चा हुई कि माया का क्या स्वरूप है और आत्मा का क्या स्वरूप है। बड़ा बेहद रूप में मैनेजर साहब रामचरितमानस का पाठ किए और यही हमारा जो आत्मा का स्वरूप है इसी को जानना बहुत बड़ी चीज़ है और माया के स्वरूप को भी जानना बहुत आवश्यकता है। और उसमें जो बात आई कि हम आत्मा के स्वरूप को कैसे पहचानेंगे, तो यह तभी संभव हो सकता है कि हम अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करें, उनके ज्ञान को हम सीखें और साधना के मार्ग पर अक्सर सप्तम सोपान अयोध्या और उत्तरकांड में गरुड़ जी और गरुड़ जी का संवाद जो होता है तो गरुड़ जी पूछते हैं कि इस संसार में दुर्लभ शरीर क्या है। काकभूषुंडी महाराज से गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है। तो रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई परलोक सवारा। कि इस संसार में मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुस्तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, क्योंकि इस यह शरीर यानी सुर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, सभी ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है। और साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, और यह शरीर जो है वह हमारा साधन है और धाम भी है। इस साधन के द्वारा, यह शरीर इस घर के द्वारा हम मोक्ष के दरवाजे पर जा सकते हैं और इसको वहाँ जाकर के हम परलोक को संवार सकते हैं। और इस शरीर में रहते हुए अगर अपने परलोक को नहीं संवारे तो हमारा जीवन जो है, यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी सार्थकता बिल्कुल शून्य हो जाएगी और हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अभी बड़ा बढ़िया से मणिजर साहब स्वामी साई स्वामी जी महाराज के शब्दों में संत स्तुति की है। तो वह एक कहानी कहा करते थे, वह बंगाली कहानी कहा करते थे कि यहाँ बंगाल में एक राजा हुए। उसी कहानी को मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। और जो ये जो शरीर से जो हमें प्राप्त हुआ है, वह यह कहानी या कथा जो है उसका अर्थ व्यक्त करेगा कि कैसे हमारा शरीर दुर्लभ है और इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बंगाल में एक राजा हुआ जिसका नाम था अमीचंद। आप लोग जानते भी होंगे, बंगाल में रहते हैं। और उसके पुत्र गोपीचंद था, बड़ा ही सुंदर शरीर लिए हुए राजा का पुत्र था। राजा भी उतना ही सुंदर था और वह भी उतना ही सुंदर था। एक दिन घर में गोपीचंद जी अपनी माँ के साथ बात कर रहे थे और बात करते करते क्या हुआ कि वह उनकी माता रोने लगती है। माता जब रोने लगती है तो गोपीचंद पूछते हैं कि माँ क्यों रो रही हो? वह कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वह बोले कि बेटा, वह सोच रही थी उसकी माँ कि कितना सुंदर बेटा है और संसार से ऐसे ही चला जाएगा। तो जब गोपीचंद पूछते हैं कि माँ क्यों रो रही हैं, तो माँ जवाब देती है कि बेटा, मैं कहना नहीं चाह रहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जैसे ही सुंदर था और वह रहे नहीं, चले गए। और तुम भी एक दिन चला जाएगा और इस शरीर की सार्थकता क्या रहेगी। मैं उसी दुख से मैं रो रहा हूँ कि इस सुंदर शरीर को पाकर भी तुम्हें भी एक दिन संसार से चले जाओगे। इस दुख की चिंता हमें सता रही है और इसी को मैं सोच कर रो रहा हूँ। तो गोपीचंद जी पूछते हैं कि माँ, तो ये बताइए कि इस सुंदर शरीर के पाने का उद्देश्य क्या है, और ताकि हम जो है हम इस जन्म में और आने वाले जन्म में भी हम सुख को प्राप्ति हो, वह कैसे हम कर सकते हैं जिससे कि हम हमेशा सुखी रहें। यह संभव कैसे हो सकता है? तो उनकी माता जी बोले कि एक बगल में गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी रहते हैं, उनके पास जाओ और तुम्हें इस सुंदर शरीर की सार्थकता और दुर्लभ शरीर की जो महत्ता है वह तुम्हें बताएंगे, ताकि इहलोक और परलोक में भी तुम्हें शांति प्राप्त होगी और उस परमपिता परमात्मा से जाकर के तुम मिल पाओगे। और जो सबसे बड़ा दुख है, जो जन्म और मरण का दुख है, इसे छुटकारा मिल जाएगा। और ये तुम्हारे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, वह अपने अंशी परमात्मा से मिल जाएगा और वहाँ पर सारा दुख खत्म हो जाएगा। फिर इस संसार में आने और जाने की बात खत्म हो जाएगी और उस परमात्मा में मिलकर तुम परमात्मा हो जाओगे। और गोपीचंद वही किया जो उनकी माता ने बताया और अपने आप को वह भी गुरु के चरणों में समर्पित कर अपने
उद्देश्य को प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी अब देखिए उनकी माता जी बोली थी, और हम लोगों को इतने सरल रूप में कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमको लगता है कि बड़े भाग हम लोग हैं कि हमारे माता पिता ही गुरु महाराज से दीक्षित हुए। उन्होंने अपने को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किए, उन्हीं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़ी आसानी से गुरु महाराज मिला है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है कि कहें अभी रामचरितमानस में कि उस रघुनाथ को अपने भगवान जी कह रहे रामचंद्र जी कि रघुनाथ को, वह रघुनाथ जो विष्णु अवतार हैं यानी भगवान हैं, उस रघुनाथ को अपने आप, उस रघुनाथ के चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रेम कीजिए। कितना बढ़िया रामचरितमानस में पाठ आया। तो उसी तरह से हम लोग भी उस पूर्णता के साथ यह समझिए कि हमारे गुरु महाराज के चरण जो है वह हमारे रघुनाथ ही हैं और रघुनाथ की ओर ही अग्रसर करेंगे। जब हमारा प्रीत गुरु महाराज के चरणों में नहीं होगा तो हम उस रघुनाथ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो जीव हमारे अंदर हैं, जो ललायत है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें, वह संभव नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे जो गुरु महाराज हैं जो हमें बतलाए हुए हैं बड़ा सरल रूप में, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन है, उन पर विश्वास करके और अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके, यही हमारा एक रास्ता है जो हमें सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त दे सकता है। सभी दुखों से, यानी यहाँ भौतिक भी अगर दुख होता है तो वह हमें गुरु महाराज हमें उनसे छुटकारा दिलाते हैं और हमें सुख और शांति देते हैं। यह कहने की बात नहीं है। और अभी ध्यान की जो बात आती है, तो ध्यान हम करते हैं तो सारा हमारा जो कष्ट होता है और वह खत्म होता है। तो हम सभी सत्संग वृंद से आग्रह करते हैं कि गुरु महाराज पर परम आस्था रखकर उसके चरणों में समर्पित कर उनके बताए हुए जो 4 साधना है, साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरूप सद्योग, उसमें अपने को अग्रसर करते रहें। तो हमको लगता है कि हम लोग भी जो इस संसार में आए हैं अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और यह लोग, यहाँ का लोग और परलोक दोनों संवार सकते हैं और इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर अपने अंदर जो जीव हैं उस अंश में मिला सकते हैं। यह गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करने से ही संभव है। और मैं अंत में ज़्यादा कुछ नहीं कह करके गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सत्संगी वृंद आए हैं, जिस मनोकामना से आए हैं, गुरु महाराज उसकी मनोकामना को पूरी करें। और जो आप साधना हमें बताए हैं, हमें जितने सत्संगी हैं उन साधन उतना आशीर्वचन करें कि उस साधना में अग्रसर हो सकें और आपके बताए हुए मार्ग पर जाकर हम इहलोक परलोक दोनों को हम संवार पाएँ। यही मैं आप 2 शब्द में आप लोगों के समक्ष बोला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।